नमस्कार साथियों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसी उम्मीद है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी के लग चुके होंगे। राजस्थान सरकार ने हमारे लिए वैकेंसियों की भरमार कर दी है। 2-4 दिन पहले जो हम सोच रहे थे कि ये वैकेंसी आने वाली है, ये वैकेंसी आने वाली है, और परसों तक जो शॉर्ट नोटिस बता रहे थे कि ये वैकेंसी, और कल फुल नोटिस भी सारी वैकेंसियों के डाल दिए गए हैं और एक के बाद एक जैसे बरसात की झड़ी सी लग चुकी है वैकेंसियों की। लगभग 75,000 प्लस वैकेंसियां जो हैं एक ही दिन में दे दी गई हैं, जिनके फुल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे वो सारी चीज़ें आ चुके हैं। एग्जाम की डेट तक बता दी गई है। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है किसी भर्ती में वैकेंसियां कम हो, किसी में ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता। अब मैटर करता है जो ये सोच रहे थे कि हमें नौकरी लगना है, अगर अभी भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो भाई फिर कभी मौका ऐसा मिलने वाला नहीं है। तो आप जी जान से जुट जाइए, जी जान से जुट जाइए। जिनको आज जिस पल का इंतजार था वही पल आ चुका है। अब लाइब्रेरी में लग जाओ, इंस्टीट्यूटों में जैसे जहां आप कोचिंगों में पढ़ रहे थे, कोचिंगें घर वार सब छोड़ दो और वो मोबाइल छोड़ दो जो सबसे बड़ी बीमारी है छोड़ के लग जाओ। अगर आपको आने वाले आपके 30 से 40 साल आपको अगर ऐश करना है, बहुत ही अच्छी लाइफ जीनी है, तो लग जाओ। कुछ ना कुछ देखो, हमें पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना जरूर पड़ेगा। 1 साल 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशानी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप आराम से पढ़िए और बहुत सारे सोर्सेस हैं पढ़ने के, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जेल प्रहरी 2025 जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एग्जाम किस पैटर्न पे होने वाला है, फिजिकल क्या होगा, परीक्षा कब होगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कितने पद होंगे, तो पद तो आपको दिख ही रहे होंगे। 803 पद इसमें दिए गए हैं और आप कहेंगे सर 803 ही क्यों, और आने चाहिए थी। देखो, वो तो गवर्नमेंट जो देगी उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। जो उनके पास इनपुट है अभी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पद दिए होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब बात कर लेते हैं किस तरीके से तैयारी करें। बाकी सारी चीज़ें क्या है इसमें नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, ये जेल प्रहरी जो 2025 है, इसका जो विभाग है कारागार विभाग है। कौन सा विभाग है? कारागार विभाग है। ठीक है, वैकेंसियां कितनी हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें किस तरीके से चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें हमें और देख लेते हैं कि जेल प्रहरी में क्या क्या तो सिलेबस रहने वाला है। क्या ये सीईटी है या नॉन सीईटी है? तो देखो, सबसे बड़ी बात भाई, जो जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है वो नॉन सीईटी है। कौन सी है? नॉन सीईटी है, इसमें सीईटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, ओपन भर्ती है, ओपन इसमें चैलेंज होने वाला है, ओपन कंपटीशन है, इसमें सीईटी नहीं है। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूज था, सीईटी के बेस पे नहीं है ये भर्ती। इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है। पदों की संख्या कितनी थी वो आपके पास आ चुकी है, 800 प्लस इसमें पद दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं, फिजिकल कैसे होगा, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल तो नॉर्मल जो पुलिस वाला होता है वही फिजिकल इसमें होना है। ठीक है, उसके लिए तो आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे, और नहीं तो अभी जुट जाइए। इसमें एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, देखो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, और योग्यता क्या है, देख सारी चीजें हम देख लेते हैं। अगर योग्यता की बात करूं मैं, तो योग्यता जो इसकी है 10वीं पास दी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास है। एज मिनिमम आपको ऑलरेडी पता होता है 18 है, और उसके बाद में मैक्सिमम तो राजस्थान में 40 तक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें दिए जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें चुनौती है वो मैथ्स और रीजनिंग है। सबसे बड़ा इसमें जो सिलेबस आता है वो कौन सा है? रीजनिंग का है और साथ में मैथ्स का है। रीजनिंग और मैथ्स में लगभग 180 मार्क्स का इसमें आएगा। 45 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 180, सबसे बड़ा वेटेज यहीं पे है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स और रीजनिंग अच्छी नहीं है भाई, वो अभी से लग जाएं।
180 नंबर 400 में से लगभग 50% जो क्राइटेरिया है वो यहीं से पूरा होना है। उसके बाद में आपके पास अगर बात कर ले हम राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके का जो मैटर है वो 120 अंकों का आने वाला है। उसके बाद में अगर बात करें हम करंट की, करंट हुआ या फिर साइंस हुआ, या फिर हम बात कर लें इंडिया जीके की, तो उसका जो पार्ट है वो आएगा हमारे पास 100 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 400 मार्क्स का पेपर होना है। टाइम आपको कितना मिलेगा? टाइम इसमें आपको मिलने वाला है 2 घंटे का, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। तो अभी से आप तैयारी के जुट जाइए, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम की डेट उन्होंने जो टेंटेटिव डेट है वो आपको ऑलरेडी बता दी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम जो डेट है वो अप्रैल में दी गई है, 9 से 12 अप्रैल इसकी एग्जाम होनी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 10th लेवल का है, इजीली आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी के लिए हमारे पास 3 अलग अलग सोर्सेस हैं। एक सबसे इजीली जो हमें मिल जाता है ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स है। उसके बाद में हमें बुक्स मिल जाती हैं, या फिर ऑफलाइन कोचिंग करें। ये तीनों ही सोर्सेस आपके पास हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो इजी है, इजीली आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेस आपको मिल सकते हैं, और बहुत ही कम फीस में आपको मिल सकते हैं। तो आज ही आप वहां से परचेज करें। जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, वो स्टूडेंट्स आज ही ऑनलाइन कोर्सेज से स्टार्ट करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अप्रैल जो डेट दी हुई है, बहुत कम चांसेस हैं कि आगे एग्जाम शिफ्ट होगी, ठीक है। बुक्स जिन्होंने बहुत अच्छी पहले से तैयारी है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो स्टूडेंट बुक से पढ़ सकते हैं। बुक से वही स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले बहुत अच्छे से कर रखा है, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको इनके अलावा आपको जो सबसे परफेक्ट बनाना है ना, वो आपको बनाना है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका जो होना चाहिए, कंटिन्यू आपको टेस्ट देने हैं। इन सबके साथ साथ में आपको कंटिन्यू टेस्ट देने हैं, और ऐसा नहीं कि 2 टेस्ट दे लिए, 10 टेस्ट दे लिए, 5 टेस्ट दे लिए, आपका काम हो जाएगा। भाई कम से कम 20 प्लस या फिर कम से कम 30 प्लस आप टेस्ट देंगे। 30 प्लस टेस्ट आपके होने ही चाहिए, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपको पता है कि हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हम उसको टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, और उसी टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हमारे पास एक स्ट्रेटजी नहीं होती कि किस तरीके से एग्जाम के पेपर को हल किया जाए, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें कि हम सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। ये हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी होती है, और ये सारी चीजें इसी टेस्ट के थ्रू आप दूर कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही समस्या आनी है कि सर पेपर तो आ रहा था, पेपर तो इजी था, लेकिन हम कर नहीं पाए, सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरे भाई फिर मैं बता रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, ठीक है। 45 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास 180 नंबर का पार्ट है। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करें, सिस्टमेटिकली तरीके से प्रैक्टिस करें, और आप इस भर्ती के लिए जुड़ सकते हैं। अभ्युदय एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज लेकर आ चुका है, जिसके अगर मान लो आप ऐप डाउनलोड करना चाहें तो ATA जयपुर के नाम से अपना ऐप है, ATA जयपुर। यहाँ पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। बहुत ही कम फीस में ये कोर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जिसकी फीस मात्र 499 रुपये रखी गई है। और अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज में आना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मोस्टली मोटा मोटा अगर देखें तो आप भी आज से लेकर अगर देखें तो 4 महीने का टाइम है, ठीक है। 4 महीने का टाइम है, तो आप उसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन जो इसकी फीस है वो रखी गई है मात्र 10,000 रुपये। तो आप अभ्युदय टीचर्स अकेडमी, अभ्युदय अकेडमी के प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ATA जयपुर के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं,
यहां पे आपको ऑनलाइन कोर्सेस, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, प्लस लाइव कोर्सेस भी मिल जाएंगे, कोर्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। तो आज ही आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और एटीए जयपुर के नाम से ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं और अपने कोर्स को ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें। बाकी सारी चीजें इसमें और कितने पोस्ट हैं, कहां कहां कितनी आई हैं, जो नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको दिया हुआ है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं तो अभी नोटिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूं, जो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि जो टोटल पोस्ट है वो 803 दी गई हैं, ठीक है, कारागार विभाग में। बाकी सारी चीजें और हैं वो आप आराम से इसमें डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरना है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, अलग अलग वर्गवार आपको आरक्षण के अकॉर्डिंग भी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट दी हुई हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हैं। फिर हम देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कौन सी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं जिनसे आपको छूट मिल सकती है, वो भी यहाँ पे सारे दिए हुए हैं ऑलरेडी। इसके बाद में हम वेतनमान क्या रहने वाला है, पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अकॉर्डिंग दे है। इसमें योग्यता क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10वीं पास दिया गया है, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा कितनी दौड़ वगैरह क्या होगी वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आपको दी गई हैं कि दौड़ वगैरह जो रेस वगैरह है वो कैसे होनी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, एज वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि मिनिमम 18 प्राप्त हो चुका हो और 26 का नहीं हुआ हो, 18 से लेके 26 साल, और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलेगी वो सारी चीजें अलग हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। क्लियर है। इसके बाद में क्या क्या चार्जेस लगेंगे, परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन भर्ती पर होगा, ठीक है, और कंप्यूटर आधारित सीबीटी या टीबीटी दोनों ही ऑफलाइन और ओमार बेस, या तो हाइब्रिड मोड हो सकता है, सीबीटी भी हो सकता है और टीबीटी, दोनों ही मोड इसमें ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। ऑफलाइन और ओमार बेस हो सकता है, ऑनलाइन जैसे पेपर आपको ऑनलाइन आ रहा है, ओमार आपको ऑफलाइन भरनी है, इस मोड पे भी करा सकते हैं, ये दोनों मोड इसमें दिए गए हैं आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें दिए गए हैं। और अब हम इसमें देख लेते हैं सिलेबस। वैसे मैंने आपको मोटा मोटा सिलेबस पूरा बता दिया है, विस्तृत सिलेबस इसमें ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये दे रखा है। विवेचना एवं तार्किक योग्यता, मैक्सिमम क्वेश्चंस रीजनिंग के पार्ट के दिए गए हैं, जो आपको 180 मार्क्स के आने हैं। रीजनिंग जो है 180 मार्क्स की दी गई है इसमें, रीजनिंग और मैथ्स दोनों। जीके है वो आपको 120 क्वेश्चन मार्क्स का दिया गया है, ठीक है, राजस्थान जीके है जो, और इंडिया जीके, साइंस, साथ में आपके पास इंडिया जीके है, साइंस है, करंट है, ये सारे आपको 100 मार्क्स का दिया गया है। इस तरीके से टोटल 400 मार्क्स होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। तो आज ही आप ज्वाइन करें, एटीए जयपुर के नाम से अपना ऐप है, वहां से आप ज्वाइन कर लें, और आपके सारे कोर्सेज वगैरह वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। मिनिमम फीस में मैक्सिमम क्वालिटी आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं सारी चीजें, ऑलरेडी ये हम देख चुके हैं। तो आज ही आप अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए आप एटीए जयपुर के नाम से ऐप डाउनलोड करके और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही आप एटीए जयपुर के नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, और 499 में लूट है एक तरीके से तो लूट लीजिए। जेल पहरे की वैकेंसी बार बार नहीं देखने को मिलती, और जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुके हैं। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए और अगले 4 महीने तक सब कुछ भूलकर तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।